बहुत प्राचीन समय की बात है जब गुरुकुल का सिद्धांत माना जाता था, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था। सभी शिष्य एक साथ गुरु एवं उनके पूरे परिवार के साथ शिक्षा प्राप्त करते एवं जीवन यापन करते थे। यह बात उस समय की है जब शिक्षा भी कुल देख कर दी जाती थी, जैसे युद्ध एवं शास्त्रों का प्रशिक्षण केवल उच्च कुलीन क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कुल के शिष्य ही ले सकते थे। उस समय एक होनहार शिष्य का नाम विख्यात हुआ, जिन्होंने बिना गुरु के उस शिक्षा को प्राप्त किया जिसे गुरु के सानिध्य में भी कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। वो प्रख्यात शिष्य था एकलव्य, जो अपनी क्लास से ज़्यादा अपने गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से एकलव्य की कहानी को। बहुत पुरानी घटना है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारत में कुरु वंश का शासन बहुत चर्चित था। उन दिनों एक भील बालक था जिसका नाम एकलव्य था। वो भीलों के राजा का पुत्र था। एकलव्य एक सुंदर गठीले बदन वाला एक होनहार बालक था और अपनी उम्र के बालकों से बहुत ही भिन्न था। छोटी उम्र से ही उसके स्वप्न थे, स्वयं के विचार थे, जिसके कारण सभी उससे प्रभावित थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। एकलव्य उन्हें बहुत खोया खोया और बेचैन दिखाई दे रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसका मन बचपन की शरारतों में नहीं बल्कि किसी उलझन में उलझा दिखाई दे रहा था। पिता पुत्र एकलव्य से इस गंभीरता का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपने दिल की बात अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ। इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोण से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि गुरु द्रोण राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जात को विद्या देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ कह नहीं पाते और अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं। एकलव्य बहुत ही उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा शुरू करता है और कई तरह के स्वप्न और दृढ़ संकल्प मन में लिए वो गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुंचता है। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसकी आंखें तेजी से गुरु द्रोण को ढूंढती हैं। उसने कभी द्रोण को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतरपटल में उनकी एक विशेष छवि थी और वो उस छवि को ढूंढता है। उसे आश्रम के प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ गुरु दिखाई देते हैं, जो बालक को धनुर्विद्या का पाठ सिखा रहे हैं। एक झलक में एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही है उसके गुरु द्रोण, जिनसे विद्या लेने वो अपने घर से इतनी दूर आया है। एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करता है। एक अपरिचित चेहरे को देख गुरु द्रोण प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तुम कौन हो जिसे मैंने कभी अपने आश्रम में नहीं? एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देता है, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लिए बड़ी दूर से आया हूँ। द्रोण कहते हैं, तुम भील हो, अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार तुम एक शूद्र जात के बालक हो। हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्र अनुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राजपरिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। एकलव्य को गुरु की बातों का बहुत गहरा आघात पहुँचता है। उसे यह प्रथा एक आसानी पीड़ा देती है। वो शीश झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा राजकुमार अपमानजनक शब्दों में एकलव्य को वहाँ से जाने को कहता है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है, क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लिए आए हो? इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित कर बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। एकलव्य भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके धनुर्धर बनने की इच्छा में लेश मात्र का भी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने के विचार में लग जाता है। अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल में एक शांत स्थान को चुनता है, उसे स्वच्छ करता है। वहाँ गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और दिन प्रतिदिन उसकी पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है
वो एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। कुछ वर्षों बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले वो भौंकने की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है, लेकिन बहुत देर होने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधता है और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुंह में तीरों को इस तरह डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उस समय उस वन में कुछ दूरी पर गुरुद्रोण के साथ सभी राजकुमार भी अभ्यास कर रहे थे। तभी सभी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती, जिसे देख गुरुद्रोण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसके मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यह कौन महान धनुर्धर है जिसने इतनी अच्छी तरह से इस कुत्ते का भौंकना बंद किया। द्रोण उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी के साथ वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है जिसे वे पहचान नहीं पाते और पूछते हैं, क्या तुम वो धनुर्धर हो जिसने इस कुत्ते का भौंकना बंद किया? एकलव्य उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए हाँ में शीश झुकाता है। गुरुद्रोण कहते हैं, हे महान शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य शीश झुकाकर कहता है, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरुद्रोण है। यह सुन द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोण मेरा नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई वो घटना याद दिलाता है। हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण की इच्छा लिए गुरुकुल में आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मुझे ना कह दिया था, लेकिन मेरी इच्छा प्रबल थी, इसलिए मैंने आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास किया और एक धनुर्धर बन सका। यह देख गुरुद्रोण के मन में बहुत खुशी होती है, लेकिन उनके अहम को आघात भी पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने यह पढ़ लिया था कि वो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और एकलव्य के होते यह संभव नहीं था। गुरुद्रोण अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाते। तब गुरुद्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुनकर एकलव्य बहुत खुश होता है। उसके लिए तो यही बड़ी बात थी कि गुरुद्रोण ने उससे अपना शिष्य कहा और वो कह देता है, मेरा धन्य भाग्य होगा अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं। आप जो कहेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। द्रोण कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम ना दे सके तो तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। एकलव्य कहता है, आप जो कहेंगे मैं प्राण देकर भी दूंगा। गुरुद्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुन वहाँ खड़ा हर एक स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि किसी धनुर्धर से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर ही था। लेकिन गुरुद्रोण को अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते नहीं हो सकता था। एकलव्य मुस्कुराते हुए अपने कमर में बंधे चाकू को निकालता है और बिना किसी विपदा के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। उसका ऐसा करते ही गुरुद्रोण को आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो अपने प्रण के आगे निष्ठुर बन जाते हैं। गुरुद्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में एक महान धनुर्धर के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी जब कोई गुरु दक्षिणा एवं गुरु निष्ठा की बात कहेगा। इस तरह एकलव्य अपने संकल्प के कारण बिना गुरु के भी एक महान धनुर्धर बनता है और अपनी गुरु निष्ठा एवं गुरु दक्षिणा के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।